नमस्कार। कभी सोचा है कि राजस्थान के शहरों के इतने अलग-अलग और मजेदार नाम क्यों हैं? कहीं पिंक सिटी तो कहीं ब्लू सिटी। आज हम इन्हीं अनोखे नामों के पीछे छिपी कहानियों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। अच्छा, शुरुआत ही एक बड़े मजेदार सवाल से करते हैं। सोचिए, एक शहर जो थार रेगिस्तान के बीचों बीच है, उसे रेगिस्तान का गुलाब क्यों कहते हैं? ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, इसके पीछे एक वजह है, और ऐसी ही कई कहानियां आज हम खोलने वाले हैं। देखिए, राजस्थान का मतलब सिर्फ किले और महल नहीं है, ये तो उपनामों का भी एक खजाना है। यहाँ हर शहर का निकनेम सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि उस जगह के इतिहास, उसकी संस्कृति और भूगोल की एक छोटी सी कहानी है। तो आइए एक एक करके इन कहानियों की परतें खोलते हैं। तो अपना सफर हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान के उस हिस्से से जहां तक नजर जाए बस रेत के टीले ही दिखते हैं, यानी उत्तर और पश्चिम राजस्थान से। यहाँ के शहरों के नाम ना बिल्कुल सीधे और सरल हैं, जैसे गंगानगर, जहाँ सबसे ज्यादा अनाज होता है, तो वो बन गया राजस्थान का अन्न भंडार। बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी है, तो उसे कहते हैं ऊन का घर। और हनुमानगढ़ में फलों के खूब बागान हैं, इसलिए वो है फलों की टोकरी। मतलब जैसा काम वैसा नाम। अब हम एक ऐसे शहर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि बहुत सारे नाम हैं, और हर नाम की अपनी एक अलग ही कहानी है। तो तैयार हो जाइए जैसलमेर के कई अलग अलग चेहरों को देखने के लिए। स्वर्ण नगरी, रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान, पंखों की नगरी, लिस्ट लंबी है। जैसलमेर के इतने नाम हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएं, और हर नाम इस शहर के एक बिल्कुल अलग पहलू को दिखाता है। चलिए कुछ सबसे इंटरेस्टिंग नामों के पीछे की कहानी जानते हैं। तो सबसे पहले, जैसलमेर को स्वर्ण नगरी या गोल्डन सिटी क्यों कहते हैं? वजह है यहाँ का पीला बलुआ पत्थर। जब सुबह या शाम को सूरज की किरणें इन इमारतों पे पड़ती है ना, तो पूरा का पूरा शहर ऐसा लगता है जैसे सोने से बना हो। क्या कमाल का नजारा होता होगा। लेकिन हर नाम तारीफ वाला नहीं होता। एक जमाने में जैसलमेर को राजस्थान का अंडमान भी कहते थे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये इतना दूर था कि सरकारी कर्मचारियों के लिए यहाँ की पोस्टिंग एक सजा जैसी मानी जाती थी। मतलब सोचिए, कोई कहता होगा अगर काम ठीक से नहीं किया ना तो जैसलमेर भेज देंगे। चलिए अब रेगिस्तान की रेत को पीछे छोड़कर राजस्थान के उस शाही दिल की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ के हर कोने में बहादुरी और राजसी ठाठ-बाट की कहानियां बसी हुई हैं। राजस्थान की पहचान रंगों से भी है। जोधपुर अपने नीले घरों की वजह से ब्लू सिटी है। जयपुर, जिसे प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में गुलाबी रंग से रंगा गया था, आज पिंक सिटी के नाम से दुनिया भर में फेमस है। और उदयपुर अपने सफेद संगमरमर के महलों की वजह से व्हाइट सिटी कहलाता है। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव क्यों कहते हैं? इसके लिए ये एक कहावत ही काफी है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड़ेया। इसका सीधा सा मतलब है कि किला तो बस एक ही है, चित्तौड़गढ़, बाकी सब तो उसके सामने छोटे मोटे किले हैं। ये एक लाइन ही यहाँ के शानदार इतिहास और बलिदान को बयां कर देती है। उदयपुर का एक और मशहूर नाम है पूर्व का वेनिस। जैसे इटली का वेनिस अपनी नहरों, कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है, ठीक उसी तरह उदयपुर अपनी झीलों और अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए मशहूर है। इसीलिए इसे ये खास नाम मिला है। तो अब हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है राजस्थान का पूर्वी हिस्सा। एक ऐसा इलाका जो अपने उद्योगों, पढ़ाई लिखाई और कुदरती खजानों के लिए जाना जाता है। ये तो बहुत लोगों ने सुना होगा कि भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, पर कभी ये सोचा है कि आखिर मैनचेस्टर ही क्यों? इंग्लैंड के एक शहर का नाम यहाँ कैसे जुड़ गया? इसके पीछे एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कनेक्शन है। तो जवाब ये है, इंग्लैंड का मैनचेस्टर शहर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर पूरी दुनिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सेंटर था। बिल्कुल उसी तरह भीलवाड़ा भी भारत में अपने विशाल कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। बस इसीलिए उसे ये नाम दिया गया राजस्थान का मैनचेस्टर। और अब मिलिए चंबल के बीहड़ों की एक शाही जोड़ी से। दो पड़ोसी जिले हैं, धौलपुर और करौली। एक है डांग का राजा और दूसरी है डांग की रानी। तो धौलपुर को राजा का दर्जा मिला है और करौली को रानी का। पूर्वी राजस्थान में और भी कई दिलचस्प नाम हैं। कोटा अपने कोचिंग सेंटर्स की वजह से शिक्षा नगरी बन गया है। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। बांसवाड़ा माही नदी में छोटे छोटे टापुओं की वजह से 100 द्वीपों का शहर कहलाता है।
और झालावाड़, जहाँ खूब संतरे होते हैं, उसे राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। तो इस पूरी यात्रा के बाद एक बात तो साफ हो जाती है, ये जो उपनाम हैं, ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक पूरी की पूरी कहानी समेटे हुए हैं। हमने देखा कि ये नाम 4 मुख्य वजहों से आते हैं। एक तो भूगोल से, जैसे जोधपुर मरुस्थल का प्रवेश द्वार है। दूसरा उद्योग से, जैसे भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी है। तीसरा इतिहास से, जिसने चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव बनाया। और चौथा रंगों से, जिसने जयपुर को गुलाबी शहर की पहचान दी। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि अन्न के भंडारों से लेकर राज्य के प्रवेश द्वारों तक और रंगों से लेकर कला तक, राजस्थान का हर उपनाम उसकी आत्मा में झांकने के लिए एक खिड़की की तरह है। और आप जाते जाते एक सवाल जरा सोचिए, अगर आपके अपने शहर या गांव का कोई उपनाम रखना हो तो वो क्या होगा और उसके पीछे की कहानी क्या होगी? इस पर सोचेगा जरूर।